स्टॉक टाइगर्स रिटेल इन्वेस्टर मास्टर क्लास एपिसोड 1 फोमो ट्रेडिंग मिस्टेक्स। एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं आपको बताऊं कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन ऑपरेटर नहीं है, न्यूज नहीं है, लॉस भी नहीं है, तो फिर क्या है? डर। लेकिन लॉस का डर नहीं, मौका छूट जाने का डर, यानी फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आज की वीडियो शायद आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकती है, क्योंकि आज हम चार्ट्स नहीं, इंसानी दिमाग पढ़ेंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कोई स्टॉक 150 रुपए पर था, आपने सोचा अभी नहीं, फिर 180 रुपए, 220 रुपए, 260 रुपए, 300 रुपए। अब हर जगह वही स्टॉक, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ऑफिस, फ्रेंड्स, कोई बोलेगा ये मल्टीबैगर है, मिस मत करना। कोई कहेगा ये स्टॉक छप्पर फाड़ रिटर्न देगा। और देखते ही देखते हर जगह बस उसी स्टॉक की चर्चा होने लगती है और आप सोचते हैं बस अब और नहीं रुका जाता। आप बाय करते हैं और अगले दिन स्टॉक गिरना शुरू। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो प्रॉब्लम मार्केट नहीं, साइकोलॉजी है। मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में लिखते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस हैज लेस टू डू विद इंटेलिजेंस एंड मोर टू डू विद बिहेवियर। यानी मार्केट में पैसा कमाने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं, इमोशन कंट्रोल करना जरूरी है। और फोमो इमोशन का सबसे डेंजरस रूप है। डैनियल कहनेमान, नोबेल प्राइज विनर, अपनी प्रसिद्ध किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में बताते हैं, हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं। पहला है फास्ट ब्रेन, जो इमोशन, जल्दबाजी और बिना सोचे समझे फैसले लेता है। दूसरा है स्लो ब्रेन, जो लॉजिक, एनालिसिस और पेशेंस के आधार पर निर्णय लेता है। सफल ट्रेडर हमेशा फास्ट ब्रेन नहीं बल्कि स्लो ब्रेन से ट्रेड करता है। अब मैं आपको मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट बताता हूं। ऑपरेटर रिटेल इन्वेस्टर को फोर्स करके स्टॉक नहीं खरीदवाता, वो इमोशन पैदा करता है। पहले धीरे धीरे खरीदता है, प्राइस बढ़ाता है, फिर न्यूज आती है, फिर यूट्यूब वीडियोस, फिर टेलीग्राम मैसेजेस, फिर एक्स पर चर्चा, फिर लास्ट में रिटेल इन्वेस्टर आता है और ऑपरेटर निकल जाता है। यही डिस्ट्रीब्यूशन है, यही ट्रैप है। मार्क डगलस अपनी लेजेंडरी बुक ट्रेडिंग इन दी जोन में लिखते हैं, एनीथिंग कैन हैपन, यानी कोई भी ट्रेड गारंटीड नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रेडिक्शन नहीं करता, प्रोबेबिलिटी पर ट्रेड करता है। लेकिन एफओमो वाला ट्रेडर गारंटी चाहता है। अब कुछ भारतीय उदाहरण देखते हैं। आईआरएफसी, यह है आईआरएफसी का वीकली चार्ट। पहले ऑपरेटर्स ने महीनों तक चुपचाप अक्यूमुलेशन किया। जब स्टॉक तेजी से भागने लगा तब रिटेल इन्वेस्टर्स को फोमो हुआ और उन्होंने ऊंचे भाव पर एंट्री ली। लेकिन उसी समय ऑपरेटर्स ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। नतीजा, रिटेल इन्वेस्टर्स ऊंचे रेट पर फंस गए। याद रखिए, अगर आपको ऑपरेटर्स के साथ पैसा कमाना है तो भीड़ के पीछे नहीं बल्कि सही समय पर खरीदना सीखिए। आइए अब एक और वास्तविक उदाहरण देखते हैं। इस बार बात करते हैं आईआरसीटीसी की। फोमो कैसे नुकसान का कारण बनता है। आईआरसीटीसी का ये चार्ट हमें फोमो का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। पहले बड़े खिलाड़ियों ने धीरे धीरे अक्यूमुलेशन किया और कीमत को लगातार ऊपर ले गए। जैसे ही स्टॉक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा, रिटेल इन्वेस्टर्स ने फोमो में ऊंचे भाव पर एंट्री करनी शुरू कर दी। लेकिन ठीक वहीं से स्मार्ट मनी ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी और रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप हो गए। कई निवेशकों ने यह सोचकर स्टॉक होल्ड किया कि एक बार फिर पुराने हाई पर जाएगा। लेकिन वर्षों बीत गए और उन ऊंचे स्तरों पर कीमत दोबारा कभी नहीं पहुंची। यही फोमो की सबसे बड़ी कीमत है।
गलत समय पर लिया गया एक फैसला जो वर्षों तक आपके पैसे को फंसा सकता है। वॉरेन बफेट कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी मार्केट बेचैन लोगों से धैर्यवान लोगों तक पैसा ट्रांसफर करता है। आज सोचिए, आप किस कैटेगरी में हैं? एफओएमओ से कैसे बचें? रूल नंबर 1, अपना ट्रेडिंग प्लान बनाइए। किसी भी स्टॉक में एंट्री से पहले तय करें एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट, रिस्क, रिवॉर्ड, कम से कम 1:02। प्लान के बिना की गई एंट्री अक्सर एफओएमओ एंट्री बन जाती है। रूल नंबर 2, ग्रीन कैंडल का पीछा मत कीजिए। अगर स्टॉक बहुत तेज भाग चुका है तो तुरंत बाय मत करें। ब्रेकआउट कंफर्म होने दें, वॉल्यूम चेक करें, पुलबैक का इंतजार करें। अपॉर्चुनिटी हमेशा दोबारा आती है, लेकिन कैपिटल नहीं। नंबर 3, फोमो चेकलिस्ट। बाय बटन दबाने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं एनालिसिस की वजह से बाय कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ दूसरों का प्रॉफिट देखकर बाय कर रहा हूं? क्या ट्रेंड और वॉल्यूम मेरे पक्ष में है? अगर कल स्टॉक 10% गिर गया तो क्या मैं शांत रहूंगा? अगर इनमें से 2-3 जवाब नो है, आज ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि मार्केट रोज खुलता है और अपॉर्चुनिटी भी रोज मिलती है। एक गलत ट्रेड आपका कैपिटल जरूर ले जा सकता है। नो ट्रेड भी एक अच्छी ट्रेड होती है। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, सक्सेस एक बड़े डिसीजन से नहीं, छोटे छोटे सही डिसीजन से बनती है। स्टॉक मार्केट भी यही है। आज से जब भी कोई स्टॉक भाग रहा हो तो उसके पीछे मत भागिए, अपने रूल्स के पीछे भागिए। याद रखिए, मार्केट रोज खुलेगा, अपॉर्चुनिटी रोज मिलेगी, लेकिन कैपिटल सिर्फ एक बार खोता है। अगर आज की वीडियो देखकर आपने सिर्फ एक फोमो ट्रेड भी रोक लिया तो समझिए इस वीडियो का उद्देश्य पूरा हो गया। आप देख रहे थे स्टॉक टाइगर्स रिटेल इन्वेस्टर मास्टर क्लास। अगले एपिसोड में मिलेंगे। रिवेंज ट्रेडिंग, कैसे गुस्सा आपका पोर्टफोलियो खत्म कर देता है। जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।